तो दोस्तों यहाँ पे बाटा इंडिया के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको बाटा इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डिविडेंड की बात करें तो 4 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने रिकमेंड किया है, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको यहाँ पे 400 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। अब यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे टोटल रेवेन्यू 3% कम होकर 604 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो रेवेन्यू यहाँ पे ऑल्दो कंपनी का कम हुआ है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 11% बढ़कर 29 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो क्वार्टरली बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो वहां पर 5% का कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ है और जो नेट प्रॉफिट है वो भी 23% यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कम होकर 29 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो देखिए, इसका रीजन तो हमें पता ही है। अगर हम देखें तो बाटा को जो मेन रेवेन्यू मिलता है, जो स्कूल शूज होते हैं जो बच्चों के, छोटे बच्चों के, तो वहां पर उनको मेन रेवेन्यू अच्छा खासा मिलता है। तो वो अभी उसमें इतना सेलिंग हुआ नहीं है, उतना रेवेन्यू जनरेट कंपनी का हुआ नहीं है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे रेवेन्यू भी गिरता हुआ नजर आ रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की कम होती हुई नजर आ रही है। देखिए, कंपनी के पास और भी प्रोडक्ट्स है, लेकिन अगर हम बात करें अराउंड 30 to 40% का जो रेवेन्यू कंपनी का वो वहां पे जो स्कूल शूज है वहां से ही आता है। अब ये देखिए 20,237 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है। अभी भी पूरे साल की अगर हम बात करें तो कंपनी एट दी एंड लॉस में ही है। प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे 10.69 टाइम्स है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी अट्रैक्टिव ये स्टॉक अभी नजर नहीं आता है। अब देखिए, पिछले 4 साल से अगर हम देखें तो पिछले 4 साल से लगातार यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 19-20 में कांस्टेंट रही है और इस बार कंपनी लॉस में आ गई है और उसका रीजन है कोरोना की वजह से। तो लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगातार यहाँ पे जो इनके आउटलेट्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो उससे यहाँ पे जो इनका रेवेन्यू है वो एट द एंड आपको हर साल बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखिए, इस सेक्टर के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। देखिए, अकेला बाटा इंडिया नहीं है, रिलैक्सो फुटवेयर भी है और उसके अलावा जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स है, नाइकी हो गया, एडिडास, पूमा, तो वहां पे इसमें देखा जाए तो बहुत सारे यहाँ पे जो ऑप्शन है कस्टमर्स के पास बहुत सारे, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक इशू ये नजर आता है कि मार्केट शेयर इन कंपनी का बहुत कम है। अब ये देखिए 1557 पे यहाँ पे बाटा इंडिया का शेयर भी ट्रेड हो रहा है और 1895 का इसका हाई है। तो अगर आप हाई से कंपेयर करोगे तो परसेंटेज वाइज ये स्टॉक अभी आपको 16 से 17% अपने ऑल टाइम हाई से अभी करेक्शन पर मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है बाटा इंडिया के अंदर, तो देखिए रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इस कंपनी में देखने को मिलेगी, यानी कि 25 से 30% की ग्रोथ अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मेरे ख्याल से यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। मतलब अगर मैं सीरियसली बात में आपको बताऊं तो एग्रेसिव इन्वेस्टर को इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए। अगर इस कंपनी में जिसको इन्वेस्ट करना है तो उनका अप्रोच होना चाहिए कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट का, यानी कि 10 से 12% का कैपिटल एप्रिसिएशन आपके लिए पर ईयर के लिए अच्छा होना चाहिए, तभी आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि आपको बाटा इंडिया के Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।